हाँ, अंगूठी तो सही है ये। बहू, मेरे पास तो जो कुछ था थोड़ा बेटी को दे दिया और थोड़ा तेरे को दे दिया। बेटा, अगर मेरे पास अंगूठी या कुछ होता तो मैं अपने पास से दे देती। मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, फिर से ना दिलवाती मैं फिर। माँ जी, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इस टाइम तो मेरा फर्ज बनता है ना दीदी को कुछ देने का। आखिर माँ जी, वो बुआ बनी है, हक तो बनता है उनका। ऐसा कर, 2-4 सूट उसको उसकी पसंद के दिलवा ला दुकान पर ले जाकर। पापा एक बात बताओ, जो ये घर पर सूट रखे हैं ये भी तो दुकान से ही आए हैं। आपसे कुछ बात छुपी तो है नहीं पापा। अगर मेरे पास कुछ अलग से है तो बताओ, आप कहाँ से दूं? इसलिए मैं तो आपको प्रोग्राम के लिए भी मना कर रहा था। मैं तो कह रहा था आपसे कि इसके जन्मदिन पे करवा देंगे, लेकिन नहीं, आप ही चाहते हो कि अभी करेंगे प्रोग्राम। अब ये एक तो है नहीं, कितने इकट्ठे होंगे प्रोग्राम पर। सबको देना है, कहाँ से दूंगा मैं, आप बताओ। देख भाई, वो बहुत खर्चा करके आ रही है। अब वो अपने ससुराल में दिखाएगी भी तो कुछ, इसलिए कुछ देना तो पड़ेगा ही। तो मैं दे तो रहा हूँ, एक अंगूठी कर दी, 11 जोड़ी कपड़े कर दिए, और ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये और कर दूंगा। इससे ज्यादा नहीं है माँ मेरे पास। मुझे नहीं चाहिए तेरे 5,000 रुपए। और ये अंगूठी ले जाऊं मैं? सोने का कड़ा लेकर आई हूँ तेरे लड़के के लिए, उसके बदले तू मुझे ये हल्की सी अंगूठी पकड़ा रहा है। दीदी, मुझे पता है बुआ बनने के बहुत चाव होते हैं, क्योंकि मैं भी किसी की ननद हूँ, किसी की बुआ हूँ। दीदी, अभी आप ये अंगूठी रख लो, और जब मुन्ना का पहला जन्मदिन आएगा ना, जो कहोगी आप, जैसा कहोगी वही दिलवा देंगे आपको। ऐसा है भाभी, आपकी इन मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में मेरा भाई आता होगा और मेरे माँ बाप। मैं नहीं आ सकती, समझी? आपके मायके में होता होगा ये सब, मेरे ससुराल में नहीं होता। बहन बेटी जितना लेकर आती है ना, उन्हें उससे दुगना दिया जाता है। इतनी नियत खराब मत करो। 2-2 बेटियां दे रखी हैं भगवान ने, ननद को देने के लिए कुछ नहीं है, कल को अपनी बेटियों को भी नहीं दोगी क्या? कितना खुश होकर आई थी मैं, मेरा भतीजा हुआ है, प्रोग्राम होगा, गीत होंगे, नाच गाने होंगे, मेरा कितना सम्मान होगा। अपने ससुराल में कितना झगड़ा करके आई थी, कैसे नजरें मिलाऊंगी अब सबसे, क्या दिखाऊंगी सबको। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी मेरे ही मायके में मेरे साथ ऐसा व्यवहार होगा। और वो मेरा भाई अपनी साली के लिए अपनी बहन को सुना रहा है। ठीक है भाई, जब तुम लोगों को मेरी जरूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। मैं वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। रक्षाबंधन आ रहा है ना, राखी भी अपनी साली से बंधवा लेगा। अरे बहू, तू कब आई? नमस्ते मम्मी जी। तू तो बहू 1 महीने बाद आने वाली थी ना, क्या हुआ? सब ठीक है? मम्मी जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, अभी इस बारे में कोई बात मत करो। सर में दर्द हो रहा है? चल, मैं चाय बना कर लाती हूँ तेरे लिए। मम्मी जी, मेरा सर दर्द चाय से ठीक होने वाला नहीं है। बहू, दवाई ले आती हूँ, दवाई ले ले। अरे मम्मी जी, मेरे दवाई से भी सर दर्द ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अपने मायके में झगड़ा करके आ रही हूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मम्मी जी, वो मेरा भाई अब मेरा भाई नहीं रहा, वो किसी का जीजा भी बन गया है अब। मेरे जाने से पहले उसने अपनी साली को बुला रखा था। पहले मेरी मम्मी हर काम में सबसे पहले मुझे पूछा करती थी, लेकिन अब मेरी मम्मी को उस बहू के आगे कुछ नहीं दिखता। बस मेरा तो ना दिमाग खराब हो चुका है उन लोगों के नाटक देखकर। आपको पता है, मेरी भाभी ने मेरे लिए पहले से ही कपड़े लेकर रख रखे थे, वो भी इतने हल्के हल्के। और वो मेरी भाभी सबकी नज़रों में अच्छी बनने वाली मेरे लिए हल्की सी, बिल्कुल पत्ता सी अंगूठी लेकर आई। मैं तो वहीं पर फेंक कर आ गई उनके मुंह पर। क्या? पैक कर आ गई? हाँ तो मम्मी जी, क्या करती मैं उस कचरे का? पता है ना मम्मी जी, मैं कितना खर्च करके गई थी, मैं कितना सारा सामान लेकर गई थी। कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो गए मेरे। 2 साड़ियाँ तो मैं अपनी भाभी के लिए लेकर गई थी, वो भी 5-5 हजार रुपए की। इतना खर्चा हो गया मेरा, ऊपर से इतने दिन वेस्ट हुए वो अलग। आजकल तो मम्मी जी इतना सबको सेंस होती है कि बहन बेटी से 1 रुपया भी नहीं लेते। अपने तो सारे काम आगे से आगे हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, बस बात बहन बेटी को देने की आ जाए फिर इन लोगों के पास कुछ नहीं होता। कम से कम इतना तो देखना चाहिए बहन बेटी कितना खर्च करके आ रही है। फालतू में मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, इतना सामान लेकर गई मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही बहू,
उन्होंने ये सब सामान मंगवाया था क्या जो तू इतना लेकर गई थी? तेरे भाई भाभी ने कहा था क्या इतना खर्चा कर? जाने से पहले मैंने तेरे को समझाया था ना बहू कि हर चीज लिमिट की अच्छी होती है, लेकिन जब तक तेरे को लोगों की वाहवाही चाहिए थी, दिखावा करना था कि देखो मैं बुआ बनी हूँ, मैं कितना लेकर आई हूँ। मम्मी जी, मैं सच में कोई दिखावा नहीं कर रही थी, ना मैं किसी की वाहवाही चाहती थी। मैं सच में बहुत खुश थी। मेरा भतीजा हुआ है मम्मी जी, मुझे बहुत चाव थे सच में। हाँ बहू, तो खुश भी होना चाहिए। भाई भतीजे को देखकर तो हर कोई खुश होता है, करने भी चाहिए अपने भाई भतीजे के चाव। तो सारे चाव बुआ ही करे क्या? तो सारे चाव बहन बेटी के लिए ही होते हैं क्या? ये भाई भाभी को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इनके कोई चाव नहीं होते? देख बहू, बहुत हो गया। इसमें गलती नहीं है तेरे भाई भाभी की, इसमें गलती है तेरी। आपको भी मेरी गलती नजर आ रही है? मम्मी जी, मैंने इतना खर्च किया है, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको पता भी है मेरे खुद के पैसे खर्च हुए हैं मम्मी जी। पहली बात तो बहू, तू अकेली नहीं है, तुम 3 बहनें हो, 3 तुम्हारी बुआ है। थोड़ा बहुत अपने भाई की तरफ भी देखा जाता है। अब उसका खुद का भी परिवार है, वो हमेशा तुम लोगों के लिए ही करता रहेगा क्या? देख बहू, जो तेरे भाई के पास था उसने तेरे को दे दिया। फालतू में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं होता। और तू आज क्या करके आई है? अपने भाई भाभी के मुंह पर साड़ियाँ और वो अंगूठी मार कर आई है। हमेशा गलती भाई भाभी की नहीं होती है, कुछ तेरी जैसी भी लड़कियां होती हैं। तेरे जैसी बहन बेटियां पहले तो लगा देती हैं खूब खर्चा, तुम उम्मीद करती हो कि तुम्हें दुगना चाहिए। अरे ये कौन से रिवाज है, मेरी समझ में नहीं आता। तू बता रही है तेरी भाभी तुझे रिंग दे रही थी, इतने प्यार से निकाली होगी उस बेचारी ने, तू ऐसे मुंह पर फेंक कर आ गई। तू जरा सोच, तेरे ऐसे व्यवहार से तेरे मम्मी पापा भाई भाभी का कितना दिल दुखा होगा। अगर अंजलि तेरे साथ ऐसा करेगी, तेरे दिए हुए सामान को ऐसे फेंक कर जाएगी, तो तेरे को अच्छा लगेगा? देख बेटा, इसमें सिर में दर्द करने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे दुनिया में तेरी जैसी बहुत सारी बहन बेटियां हैं। पहले तो ये बहन बेटियां खूब सारा लगा देती हैं, तो वो ये उम्मीद लगा लेती हैं कि अगर हमने 50,000 का दिया है तो वो हमें 1 लाख का दे। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, जिसके पास जितना होता है वो अपनी श्रद्धा अनुसार दे देता है। अरे बहन बेटियां तो हमेशा अपने मायके से लेकर ही आती हैं। वो तो कोई कोई मौका होता है जहाँ पर बहन बेटी को सामान लेकर जाना पड़ता है, उसमें भी तेरी तरह मेरा 1 लाख खर्च हो गया, मेरा इतना पैसा लग गया। मेरे भाई भाभी ने तेरे से कुछ नहीं मांगा, जो तू लेकर गई अपनी मर्जी से लेकर गई। नहीं बहू, तेरी जैसी और भी बहुत लड़कियां होती हैं, पहले तो बहुत खर्च कर देंगी दिखावे में, सबको दिखा दिखा कर, फिर बाद में मेरे भाई ने ये नहीं दिया, मेरी भाभी ने वो नहीं दिया, मेरा भाई इतना बुरा, मेरी भाभी इतनी बुरी, फिर भाई भाभी को सारी बुराइयां दे देती हैं। लेकिन इन बुराइयों से होता कुछ नहीं है, बस अपने मायके में आना जाना बंद हो जाता है। अगर मेरी बात तुझे समझ आ गई हो तो अभी के अपने भाई भाभी को फोन कर और उनसे माफी मांग।